मेरे प्यारे देशवासियों, पंडित जी का दवाखाना सुखी जीवन के माध्यम से अंधविश्वास को मिटाने की जो मुहिम मैंने शुरू की है, उसमें आप भी निःशुल्क जुड़ें। उसमें आपके कमेंट्स और मेरे प्रेरणादायक वीडियो समाज में अवश्य सुधार लाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मेरा आज का हेडिंग है अंधविश्वास कैसे कैसे, सेकंड भाग। एक भाग में पहले 2 हफ्ते पहले दे चुका हूँ, ये उसका दूसरा भाग है। अब सुनिए। हरिओम नमः शिवाय। मैं आज अंधविश्वास पर दूसरा भाग दे रहा हूँ। आप सभी ने दुकान पर, घर पर या फैक्ट्री में धागे में कुछ हरी मिर्च व नींबू लटका रखे होंगे या लटके देखे होंगे, या स्वयं भी आपने लटका लिए होंगे। कभी सोचा है, वो भी शनिवार के दिन, इस बात को किसने, कब, कहाँ और क्यों चलाया, इससे क्या लाभ है, कम ही लोग जानते हैं। लगा तो लेते हैं, लेकिन उनसे पूछें क्या बात है तो पूरी बात नहीं बता पाते। पता चला पूछने पर कि इनसे घर को बुरी नज़र से बचाया जाता है। अगर इसे टांग दो तो नज़र नहीं लगेगी। चलो ये भी ठीक है, जो आप मान लें। मैं आप सभी से पूछता हूँ, बुरी नज़र होती क्या है? ये तो जानना पड़ेगा ना भाई, बुरी नज़र है क्या? बस वो लग जाती है, वो छूट जाती है, ऐसा कहते हैं। वैसे तो काम नहीं चलेगा, वैज्ञानिक युग है, आप सब पढ़े लिखे लोग हैं। कहाँ से आती है? कभी देखी है या केवल सुना है? सच तो ये है, नज़र अच्छी बुरी होती ही नहीं। जो है ही नहीं वो लगेगी क्या और कैसे? नज़र का क्या अच्छा बुरा है भाई? एक चीज़ देख ली इसमें अच्छा बुरा क्या है? फिर ये धागा, मिर्ची, नींबू को लटकाने से लाभ क्या है? कभी आपने विचार नहीं किया? मैंने इस तरफ आपका ध्यान दिखाया है, आप इसे देखेंगे सुनेंगे तो पता लग जाएगा। केवल एक अंधविश्वास है ये, इससे कोई नज़र वजर नहीं बचती ना लगती। या कहें आपके मन में बैठा डर। एक बात सुनने में और आई, नज़र पत्थर को भी तोड़ देती है। ये अजीब ही बात है। सब देखते हैं पत्थरों को, पहाड़ों पे जाते हैं, हमने तो कोई पहाड़ गिरता नहीं देखा, पर लोग ये कहते हैं नज़र से पत्थर भी टूट जाता है। वो केवल एक भ्रम है, विचार जरूर करें। मैं आपको इस अंधविश्वास से बाहर लाना चाहता हूँ। इन बातों में न पड़ें आप, अपने को वैज्ञानिक युग में अपनी बुद्धि से काम लें। एक बात और, नया मकान बनाते समय लोग चौखट पर कोई खिलौना, चप्पल या घोड़े की लोहे वाली नाल लगा देते हैं। ये भी आपने लगी देखी होंगी, और अगर मकान बनाया तो लगाई भी होंगी। मैं जानता हूँ इस बात को, ज़रूर लगाई होंगी, ताकि नज़र ना लगे। वहाँ भी यही सवाल है भाई, इसलिए टांगते हैं नज़र ना लग जाए। पर मेरा कहना है, ऐसा करने से तो नज़र लगने का काम तो आप स्वयं ही कर रहे हैं। जब आप किसी चौखट पर चप्पल, नाल, ऐसी चीज़ लगा देंगे या खिलौना, तो ज़्यादा लोगों की नज़र जाएगी। तो नज़र लगने का काम तो आप ही कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं नज़र से बचाएगा। सबका ध्यान आकर्षित करके, जब वह जूता चप्पल उल्टा लटका दिखेगा तो ध्यान तो जाएगा। पर नज़र लगी है या नहीं ये कैसे जाने? टांग तो दिया हमने, लेकिन ये कैसे पता लगे नज़र लगी थी या हट गई? रही नज़र के पत्थर को तोड़ने की बात, वो बात भी मैं आपको बता देता हूँ। तो सोचो, नज़र ने कब, कहाँ, किसका पत्थर तोड़ा? पता तो लगना चाहिए ना, बस सुनी और मान ली। ठीक है भाई, कोई बताएगा क्या?
आप अपनी बुद्धि से काम न लेकर केवल दूसरों को देख सुनकर या पहले से चली आ रही प्रथा या कोई रीति रिवाज या किसी बड़े आदमी के कहे के अनुसार ये काम कर रहे हैं, जो केवल एक अंधविश्वास या मन में बैठा डर है और कुछ नहीं है। ये मन में बैठ गया कि भी नज़र लग जाएगी, इससे हम डर गए और हमने वो, लोग कहते हैं ऐसा कर, तो हमने भी कर दिया। लेकिन विचार तो करो नज़र कहाँ है, ये मैंने आपको बताया। अब आगे सुनिए। किसी ने कहा ये चौखट पर बांध दो, नज़र नहीं लगेगी। आपने पहले सुना, फिर विश्वास किया और फिर मान भी लिया। नज़र किसी को भी लग सकती है, बस तभी हमने गलत रास्ता चुन लिया। जब हमारे मन ने मान लिया कि नज़र लग सकती है, तो हम उसी रास्ते पे चल पड़े। और हम पढ़े लिखे होकर भी विश्वास के कारण इन अशिक्षित टोना टोटका, झाड़ फूंक, ओझा मौलवी और पोथी पत्री वाले पंडितों के जाल में फंस गए। एक विश्वास होते हैं, हम उनमें जा फंसे। कहते हैं ना, जब किसी का थाल गुम जाता है और कीमती हो, सोने का हो, तो घड़े में भी हाथ डाल के देखता है थाल इसमें ना बढ़ गया हो, जबकि घड़े का मुंह छोटा होता है। वो भी एक अंधविश्वास है कि भाई खो गया तो इसमें ही आ गया हो, थाल कैसे आ जाएगा घड़े के मुंह में। आगे चलिए। आपको नज़र लगने वाली बात को, अब ये सवाल उठता है कि नज़र लग जाए जब क्या करना। आप तो कह रहे हो नहीं लगी, लोग तो कहते आ रहे हैं, कितने करोड़ों वर्षों से बात चली आ रही है, पत्थर वाली भी पत्थर तोड़ देती है, तो कैसे क्या करें हम। मैंने उसका हल दिया है, सुनिए। आपको नज़र लगने वाली बात को न सोचकर ये सोचना था, जब हम सीधे साधे, संस्कारवान, ईमानदार, धर्म कर्म करने वाले इंसान हैं, तो भगवान हमें या हमारे घर को नज़र क्यों लगाएंगे। ये विचार आपको करना था कि आप क्या हैं, आपको भगवान नज़र क्यों लगाएंगे। आपने क्या बिगाड़ा भगवान का या नज़र का, और आपका परिवार सुरक्षित बच जाता। ये सोचने के बजाय सब कहते नज़र लग जाएगी, ये सोचना था कि जब हम चरित्रवान हैं, ज्ञानवान हैं, धर्म कर्म करने वाले, संस्कार वाले हैं, हमारा भगवान से कोई झगड़ा नहीं है, नज़र से कोई हमारी लड़ाई नहीं है, तो क्यों लगेगी, ये सोचना था। पर नहीं, आप तो फंस गए। मेरा कहना है, इस अंधविश्वास से बाहर आए। विज्ञान का युग है, अपने किए कर्मों, बुद्धि और शक्ति को पहचाने कि हमने किया क्या है। जब हमने किसी को नज़र नहीं लगाई, हमारे घर को क्यों लगेगी भाई, इतना ही सोच लेते हैं। डिजिटल अरेस्ट में फंसकर रोज आप ही की तरह करोड़ों रुपए गंवा रहे हैं, फंस जाते हैं। ये नहीं सोचते इसका आ रहा हमारा, हमने तो कोई काम ही ऐसा नहीं किया जो हमारे पे आएगा नोटिस, लेकिन फंस जाते हैं। आप मेरे साथ जुड़ें, निडर होकर जिएं, धोखे और अंधविश्वास से बाहर निकलें। यदि आप भूत, नज़र, टोटका या घरेलू कलह व असाध्य रोग से पीड़ित हैं, तो आयुर्वेद सक्षम है। इसमें सबका उल्लेख है, भूत तक का उल्लेख है। मैं आपकी निःशुल्क सहायता करूंगा। ईश्वर आपको स्वस्थ रखे, ये मेरी मनोकामना है। अगर अच्छा लगे तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स भी दें। धन्यवाद। नमस्ते।